आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं वजीर आजम ने मुल्क में कोविड-19 की सूरत हाल का जायजा लिया है। जनाब नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत पिछले साल की तरह फिर से कोरोना आलमी वबा को शिकस्त दे सकता है। मुल्क में पिछले 24 घंटों में 2,61,000 से ज्यादा नए मामला सामने आए हैं। मुल्क में अब तक 12 करोड़ 26 लाख से ज्यादा कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। साल 2021 के लिए मुश्तरका दाखिला इम्तिहान जेईई मेन मजीद अहकाम जारी होने तक मुलतवी कर दिया गया है। कौमी जांच एजेंसी एनआईए ने इस महीने छत्तीसगढ़ में घात लगाकर किए गए हमले में मुलव्वस ग्रुप के लीडर माधवी हिदमा पर 7 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया है। और आईपीएल क्रिकेट में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से, जबकि दिल्ली कैपिटल्स का पंजाब किंग्स से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम ने कहा है कि पिछले साल भारत ने मुत्तहिद होकर कोविड-19 को शिकस्त दी थी और मुल्क इसी तरह के उसूलों के साथ और ज्यादा तेजी और तालमेल के साथ ये कारनामा फिर अंजाम दे सकता है। जनाब नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 आलमी वबा से निमटने की तैयारियों का जायजा लेने की खातिर एक मीटिंग की सदारत करते हुए ये बात कही। इस अहम मीटिंग में मुल्क में कोविड और टीकाकारी मुहिम का जायजा लिया गया। इसमें दवाओं, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स और टीकाकारी से वाबस्ता मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर जनाब नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा कि तिब्बी जांच, मुतासरा अफराद का पता लगाने और इलाज मुआलजे का कोई मुतबादिल नहीं है। वजीर आजम ने कहा कि कोविड मरीजों के लिए अस्पतालों में बिस्तरों की दस्तयाबी बढ़ाने की खातिर सभी जरूरी इकदामात किए जाने चाहिए। मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई के मामले पर जनाब मोदी ने यह हिदायत दी कि इसके लिए उन प्लांट्स को कायम करने के काम में तेजी लाई जाए जिनकी मंजूरी मिल चुकी है। पीएम केयर्स फंड से 32 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में 162 ऑक्सीजन प्लांट्स कायम किए जा रहे हैं। मुतल्लिका अहलकारों ने इस बात की जानकारी दी कि 1 लाख सिलेंडर हासिल किए जा रहे हैं और उन्हें जल्द ही रियासतों को सप्लाई कर दिया जाएगा। जनाब मोदी ने वेंटिलेटर्स की दस्तयाबी और सप्लाई की सूरत हाल का भी जायजा लिया। वजीर आजम अब उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कोविड-19 की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए एक मीटिंग की सदारत कर रहे हैं। इस मीटिंग में आला अहलकार, मकामी इंतजामिया और डॉक्टर शिरकत कर रहे हैं जो वाराणसी में कोविड से निमटने की मुहिम में शामिल रहे हैं। मुल्क में कोविड के 2,61,500 से ज्यादा नए मामला सामने आए हैं, जो अब तक का सबसे ज्यादा इजाफा है। मुल्क में जेर इलाज मरीजों की तादाद मजीद बढ़ गई है और अब ये मजमूई तौर पर मुतासरा अफराद का 12.18% है। 10 रियासतों में कोविड के सबसे ज्यादा मामला सामने आ रहे हैं। इनमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, दिल्ली, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात और केरला शामिल हैं। लगभग 80% नए मामला इन 10 रियासतों के हैं। वजारत सेहत के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोविड से 1,501 अमवात की इत्तला मिली है। इस तरह इस वायरस से 1,77,150 अफराद की मौत हो चुकी है। वजारत सेहत ने बताया है कि सरेदस्त 18 लाख से ज्यादा अफराद आलमी वबा से मुतासिर हैं और वो या तो अस्पतालों में दाखिल हैं या फिर उन्हें घर में अलग थलग रखा गया है। मुल्क में कोविड-19 मरीजों के सेहतयाब होने की शरह मजीद कम होकर 86.62% हो गई है। 5 निकाती उसूल पर तवज्जो मरकूज की जा रही है, जिसमें तिब्बी जांच, मुतासरा अफराद का पता लगाना, इलाज मुआलजा, अलग थलग रखना और टीकाकारी शामिल है। इधर तिब्बी तहकीक की भारतीय काउंसिल आईसीएमआर कोविड-19 के 26 करोड़
65 लाख से ज्यादा टेस्ट कर चुकी है। तिब्बी तहकीक के आला इदारे के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 15,66,000 से ज्यादा नमूनों की जांच की गई है। कोविड-19 के खिलाफ भारत की टीकाकारी मुहिम में एक और संगे मील हासिल किया गया है। दुनिया के सबसे बड़े टीकाकारी प्रोग्राम के 92 दिनों में 12 करोड़ 26 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। वजारत-ए-सेहत ने बताया है कि मुल्क में पिछले 24 घंटों में 26,84,000 से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाए गए। हमारे नामानिगार ने बताया है कि मुल्क में सेहत से मुताल्लिक वसाइल को भरपूर अंदाज से बरूएकार लाने की वजीर-ए-आजम की पुरजोर अपील के बाद से कोविड टीकाकारी मराकिज की तादाद में काबिल कद्र इजाफा हुआ है। मुल्क में कोविड टीकाकारी मराकिज की तादाद तकरीबन 45,000 से बढ़कर 60,000 से भी ज्यादा हो गई है। इस तरह मुख्तसर मुद्दत में ही 15,000 से ज्यादा मराकिज का इजाफा हुआ है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। इम्तिहान के इनेकाद से मुताल्लिक कौमी एजेंसी ने साल 2021 के लिए मुश्तरका दाखिला इम्तिहान जेईई मेन के अप्रैल सेशन के इम्तिहानात मुलतवी कर दिए हैं। कोविड-19 की मौजूदा सूरत हाल के मद्देनजर यह फैसला किया गया है। तालीम के मरकजी वजीर रमेश पोखरियाल निशंक की जानिब से जारी किए गए एक अखबारी बयान में ये जानकारी दी गई है। इम्तिहानात से मुताल्लिक कौमी एजेंसी ने कहा है कि नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। जेईई मेन के ये इम्तिहानात इस महीने की 27, 28 और 30 तारीख को होने वाले थे। कौमी जांच एजेंसी NIA ने नक्सली लीडर माधवी हिदमा की गिरफ्तारी के लिए 7 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया है। हिदमा का ताल्लुक माओनवाजों की पीपुल्स लिबरेशन गोरिल्ला आर्मी ग्रुप से है। छत्तीसगढ़ में सुकमा बीजापुर सरहद पर इस महीने घात लगाकर किए गए हमले में माओनवाजों के इसी ग्रुप का हाथ है। इस हमले में 22 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए थे। इनाम का ऐलान छत्तीसगढ़ के मेंबर असेंबली भीमा मंडावी की हलाकत से वाबस्ता 2019 के एक केस में किया गया है। मगरबी बंगाल में असेंबली इंतखाबात का 5वां मरहला मुकम्मल होने के बाद अब 6ठे मरहले के लिए चुनाव मुहिम में तेजी आ गई है। रियासत में 8 मरहलों में चुनाव कराए जा रहे हैं। कल असेंबली इंतखाबात के 5वें मरहले में 78.36% पोलिंग रिकॉर्ड की गई। IPL क्रिकेट में आज चेन्नई में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। यह मैच दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। उधर मुंबई में शाम 7:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा। कल रात चेन्नई में खेले गए एक मैच में मुंबई इंडियंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को सनसनीखेज मुकाबले में 13 रन से हरा दिया। हैदराबाद की टीम को 151 रन का निशाना मिला था, लेकिन उसकी पूरी टीम 137 के स्कोर पर आउट हो गई, जबकि 2 गेंदों का खेल बाकी था। और आखिर में इस बुलेटिन की कुछ अहम खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। वजीर-ए-आजम ने मुल्क में कोविड-19 की सूरत हाल का जायजा लिया है। जनाब नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत पिछले साल की तरह फिर से कोरोना आलमी वबा को शिकस्त दे सकता है। मुल्क में पिछले 24 घंटों में 2,61,000 नए मामला सामने आए हैं। मुल्क में अब तक 12 करोड़ 26 लाख से ज्यादा कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। साल 2021 के लिए मुश्तरका दाखिला इम्तिहान जेईई मेन मजीद अहकाम जारी होने तक मुलतवी कर दिया गया है। कौमी जांच एजेंसी NIA ने इस महीने छत्तीसगढ़ में घात लगाकर किए गए हमले में मुलव्वस ग्रुप के लीडर माधवी हिदमा पर 7 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया है। और IPL क्रिकेट में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से, जबकि दिल्ली कैपिटल्स का पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।